हेलो दोस्तों, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिटेल वीडियो देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो कुछ कंप्यूटर के जो परीक्षाओं में सन से संबंधित आते थे, यानी प्रथम जनरेशन थी तो 1946 से 1956 तक चली थी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 और तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 तक। चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 1960 तक और पंचम पीढ़ी 1990 से यानी वर्तमान जो अब तक चल रही है। प्रथम पीढ़ी बोले तो फर्स्ट जनरेशन जो 1942 से 1955 तक चली थी। इसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डेटा संग्रहण करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यानी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी इस्तेमाल की जाती थी और मशीनी भाषा का उपयोग होता था। स्पीड थी 1000 सेकेंड तथा इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर में जैसे ENIAC था, EDAC था, IBM 65 था तथा ये एक शॉर्ट वीडियो है जिससे आप परीक्षा उपयोगी पॉइंट ही देखेंगे। सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत 1956 से 1964 तक चली थी और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अब दो में टू यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। उच्च स्तरीय भाषाओं का जैसे कोबोल फोर्ट्रैन का विकास हो गया था। उसमें मशीनी भाषा उपयोग की जाती थी फर्स्ट जनरेशन में और इसमें कोबाल और फोर्ट्रैन यानी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास होने लगा था। बैच प्रोसेसिंग तथा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेशन सिस्टम का यूज होने लगा था। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा था तथा इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में होने लगी। मुख्य कंप्यूटर थे IBM 7000, ENIAC 1108 और IBM 1620। तृतीय पीढ़ी बोले तो थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक चली थी। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन तथा ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का उपयोग होने का लगा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और तथा रियल टाइम शेयरिंग यानी OS का इस्तेमाल होने लगा था ऑपरेटिंग सिस्टम में। उच्च स्तरीय भाषाओं का जैसे C, बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा। मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क तथा स्पीड नैनो सेकेंड में आ गए और मिनी कंप्यूटर का विकास होने लगा। तो चतुर्थ पीढ़ी के यानी फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 तक था। इसमें LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स का उपयोग होने लगा, जिससे कंप्यूटर की गति में तीव्रता आई यानी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का विकास होने लगा। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। जैसे GUI इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। नेटवर्क में लाइन मैन वैन स्पीड था पिको सेकंड। तो उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C++ ऐसी भाषाओं का विकास होने लगा तथा नेक्स्ट में हम इसका फुल डिटेल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा, तो हम कंप्यूटर का पूरा का सिलेबस कवर कराएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलिए। पंचम पीढ़ी में आता था फिफ्थ जनरेशन 1990 यानी वर्तमान जो अभी तक चल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटिंग है। वॉयस और इमेज रिकॉग्निशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, IT और न्यूरल नेटवर्क और मशीनी लर्निंग हो गए। जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी तथा स्पीड में फेम्टो सेकेंड आ गया तथा जनरेशन से संबंधित जो PYQ यानी परीक्षाओं में पूछे गए वहां से हम 10 क्वेश्चन लाए हैं, जिससे पूरा फिफ्थ जनरेशन यानी पूरी पीढ़ियों को कवर कराएगा ये 10 क्वेश्चन। तो इसको ये सेट जरूर लगाइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो कंप्यूटर के टॉप 10 जनरेशन से हम क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब होगा।
नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो कि वैक्यूम ट्यूब था, इसको फर्स्ट जनरेशन के पीढ़ी में इसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट वीडियो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा प्रमुख घटक उपयोग किया गया था, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में क्या कौन सा इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट जैसे वैक्यूम ट्यूब का तो फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अब देखिए टू, पढ़िए टू, टू आएगा, TWO टू, टू आएगा, यानी दूसरे में क्या है, ट्रा, टा आ रहा है तो ट्रांजेक्शन, ऐसे आप रिलेट करके याद भी रख सकते हैं, टू से टा यानी ट्रांजेक्शन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया, यानी जो तीसरी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था, और आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य घटक था, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका। तो जैसे फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, सेकंड में ट्रांजिशन का और थर्ड में आईसी का, तो फोर्थ में होगा ऑप्शन नंबर 4 जो दिया माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करते थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का यूज करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें केवल मशीनी भाषा का यूज होता था, केवल मशीनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, केवल मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी, तो असेंबली भाषा का उपयोग किया था, यानी असेंबली लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक पर पहली बार अपनाया गया था, तो जो तीसरी थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य क्या है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य था सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो पीढ़ियों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका हम डिटेल वीडियो देखेंगे जिसमें सभी 5 जनरेशन का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।